नमस्कार दोस्तों, मेरी डायरी आज आपके सामने। आज मैं मिस्टर सूरज की कहानी लेके आया हूं, मेरी अधूरी कहानी। प्यार किसे कहते हैं? किसी के साथ जीने मरने की कस्में खाना प्यार है, या किसी की भावनाओं को समझकर उसे इज्जत करना प्यार है? यूं तो इश्क की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, पर क्या किसी से बात किए बिना, उससे मिले बिना उसके लिए पागल रहना, उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहना, ये भी प्यार हो सकता है? मुझे ये नहीं पता है कि किसी के प्यार में जीने का एहसास कैसा होता है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि किसी के प्यार में तड़पने का एहसास कैसा हो। ये बात उन दिनों की है जब मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त बन गए थे। फर्स्ट ईयर में मैंने अपने ज़्यादा टाइम पढ़ाई और दोस्तों को दिया। उन एक सालों में मैंने अपने कॉलेज लाइफ को एकदम खुल के जिया। कॉलेज लाइफ का तो मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, है कि नहीं? टीचर्स पे प्रैंक करना, हॉट मैम को लाइन मारना, हॉस्टल से भाग कर रात भर मूवीज देखना, कमीने दोस्तों के लिए बेवजह पंगे लेना। मतलब एक लाइन में कहें तो जितने तरह के कर्म कांड होते हैं सारे के सारे कर लिए थे। लेकिन जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया तो मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे, तो इस कारण से मुझे घर से थोड़ी डांट भी पड़ी। फिर मैंने फैसला किया कि नहीं, अब मैं अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुझे आज भी वो दिन एकदम अच्छे से याद है जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था। मैं क्लास के बाहर खड़ा था और क्लास शुरू होने में कुछ टाइम था, तो और सब लोग इधर उधर घूम रहे थे। कोई अपनी कॉलेज गैंग के साथ रौब झाड़ते हुए घूम रहा था, तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड का इंतज़ार करते हुए बालकनी में ऐसे खड़ा था जैसे लग रहा था कोई मरता हुआ मरीज डॉक्टर के लिए खड़ा हो। तभी कॉलेज की बस आकर के रुकी। बस में से वो बाहर आई। उसको देखकर मेरी नजरें वहीं पर थम गई। मैं चाह रहा था कि ये पल यहीं रुक जाए और मैं उसको जिंदगी भर ऐसा ही देखता रहूं। उसकी झील सी आंखों में डूब जाने को जी जा रहा था। पर तभी क्लास की बेल बज गई और मेरा दोस्त मुझे खींच करके अंदर ले गए, और उसकी आंखों में जो डूबने की मेरी चाहत थी वो अधूरी रह गई। मेरा तन तो क्लासरूम में था, पर मेरा मन कहीं और था। और पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कन अचानक से बहुत तेज हो गई। मैंने बिना कोई देरी किए हुए अपने सारे दोस्तों को बताया कि मुझे एक लड़की को ढूंढने जाना है। बस इतना सुनते ही मेरे दोस्त लोग ऐसे तैयार हो गए जैसे कोई जंग लड़ने जाना। क्लास खत्म होते ही मैं अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ा उन खूबसूरत आंखों को ढूंढने। किस्मत ने मुझे ज़्यादा इंतजार नहीं करवाया और मेरी खोज कॉलेज के सेकंड फ्लोर पर जाकर के खत्म हुई। वो सेक्शन 5 की स्टूडेंट थी। मेरी खोज इतनी जल्दी खत्म होने के बाद मैंने मन ही मन सोचा कि शायद भगवान भी यही चाहता है कि मैं इन खूबसूरत आंखों का दीदार करूं और जिंदगी भर इन खूबसूरत आंखों में डूबा रहूं। उसकी आंखें सच में काबिल तारीफ थी। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसका नाम अनुप्रिया है। ये सुनते ही मेरे चेहरे पे एक स्माइल आई। अब मैं हर रोज अपनी बालकनी पर उसके आने का वेट किया करता था। क्लास के हर एक ब्रेक में उसके क्लासरूम के चक्कर लगाया करता था। कभी अकेले चक्कर लगाया करता था तो कभी दोस्तों के साथ चक्कर लगाया करता था। उसकी एक झलक पाने के लिए अब मैं कुछ भी कर सकता था। शायद मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। मैं इश्क के समुंदर में डूब सा गया था। दिन बीते, कुछ महीने बीते, और मैं इन्हीं हसीन पलों के साथ जी रहा था। अभी तक मैंने उसको प्रपोज नहीं किया था। मेरी कहानी अभी तक किसी वन साइडेड लव स्टोरी के जैसे चल रही थी। मैं उसके लिए एकदम पागल था। मैं कभी कभी खुद से पूछता था कि क्या मेरा उसको प्रपोज करना सही रहेगा, कि ऐसा तो नहीं कि मेरे प्रपोज करने से वो हर्ट हो जाए। मैं उसको किसी भी कीमत पर हर्ट होते हुए नहीं देख सकता था। मैं बस उसको खुश देखना चाहता था और कुछ नहीं। मैं उससे प्यार बहुत करता था, लेकिन उसको खोने का डर भी मुझे सताता रहता था। मैं हमेशा सोचता रहता था कि मैं उसको प्रपोज करूं कि नहीं करूं। असल में इस कश्मकश ने मुझे अंदर तक एकदम झंझोर के रखा दिया था।
जब आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं ना, तो ये बात उसे बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको हमेशा उसको खोने का डर सताता रहता है। लेकिन जब मैं उसके सामने होता था ना, तो ये सारे सवाल मेरे दिमाग से गायब हो जाते थे। मैं बस चाहता था कि ये पल यहीं थम जाए। उसके प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया था। मेरा एक तरफा प्यार का सफ़र ठीक ही चल रहा था कि तभी मुझे मालूम चला कि वो पहले से किसी और से प्यार करती है। ये सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने अपने दोस्तों से पता करने के लिए कहा कि, लेकिन किसी से कहीं से सही जानकारी नहीं मिल पाई मुझे। फिर मुझे पता चला कि वो मेरे ही सेक्शन के एक लड़के रंजीत से प्यार करती है। रंजीत मेरे ही सेक्शन का होने के बावजूद मैं उसको अच्छी तरीके से नहीं जानता था। मैंने बहुत बार उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा, बट उसने हर बार बताने से इनकार कर दिया। पर मेरे दोस्त भी थे एकदम कमीने। उन्होंने रंजीत को बुलाया और उसको अनुप्रिया के सेक्शन के बाहर ले गए और उसको धमकी दी कि यदि वो सच नहीं बताएगा तो वो लोग अनुप्रिया को परेशान करेंगे। मैंने अपने दोस्तों से ये सब करने के लिए मना किया, लेकिन वो लोग मेरा एकदम सुने ही नहीं। और सुनते कैसे, उन लोगों ने मेरा प्यार अनुप्रिया के लिए देखा है। वो अपनी जगह पर एकदम सही थे। वो लोग बस ये पता लगाना चाह रहे थे कि रंजीत और अनुप्रिया सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है कि नहीं। मेरे दोस्तों की धमकी से रंजीत डर गया और उसने सच बोल दिया कि वो और अनुप्रिया सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। इतना सुनते ही मैं वहाँ से चला गया। मेरे दोस्त मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रुका। उसके बाद मैं एकदम टूट के बिखर गया। मेरे सपनों का महल ताश के पत्तों के महल के जैसा ढह गया। उस दिन मैंने जाना कि किसी को खोना क्या होता है। उस दिन मैंने जाना कि मैं उससे कितना प्यार करता था। मेरे आंसू इस बात का सबूत थे कि मैं उसको कितना चाहता था। मैंने आज तक उस लड़की से एक बार भी बात नहीं की थी, पर फिर भी मैं उसके लिए बहुत रोया, बहुत तड़पा। कुछ दिनों तक मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकला। रोता था, चुप होता था, फिर रोता था। फिर एक दिन वो और रंजीत मेरे हॉस्टल के बगल वाले सड़क से हाथ पकड़कर घूम रहे थे। ये देखकर मेरा दिल फिर से टूट गया। मेरी आंखें फिर से नम हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद कॉलेज खत्म हो गया और लास्ट एग्ज़ाम के दिन उसको आखिरी बार देखा था मैंने। अभी मैं दिल्ली में हूँ और जब भी कॉलेज के दोस्तों से मिलता हूँ तो उसके बारे में ज़रूर पूछता हूँ। आज पूरे 2 साल हो गए हैं, अगर आज तक ना उसकी यादों को भुला पाया हूँ और ना ही उसकी आंखों को।